शाह हाउस की हवाओं में जैसे भूचाल आ गया था। वसुंधरा कोठारी जब अपने दामाद गौतम को लेकर वहां पहुंची तो उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह किसी बड़े फैसले के साथ आई हैं। प्रवेश करते ही उन्होंने न तो किसी का अभिवादन किया और न ही कोई भूमिका बांधी, सीधे तोड़फोड़ शुरू कर दी। माँ हक्की बक्की रह गईं और गुस्से में बोली, यह आप क्या कर रही हैं हमारे घर में आकर? यह कोई तरीका है? लेकिन वसुंधरा का चेहरा एक अलग ही तेवर में था। उन्होंने अपनी आंखों में जमी नफरत के साथ जवाब दिया, जो तुम लोगों ने किया है उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। सारे लोग चौंक उठे, मां को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मां ने सवाल किया, अरे साफ साफ बताइए परी, माही, राही ने कुछ किया है क्या? लेकिन वसुंधरा ने बिना इधर उधर की बात किए कहा, हम अपने खोटे सिक्के के कारण आए हैं, हम प्रार्थना के कारण यहाँ आए हैं। मां ने झल्लाते हुए कहा, तो ले जाइए अपनी बेटी को, वैसे भी हमारे घर पर बोझ बनी बैठी है। वसुंधरा ने फिर सबको चौंकाते हुए ऐलान किया, हम यहाँ ऐलान करने आए हैं कि आज से हमारा प्रार्थना से कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। हमने उस पर भरोसा किया था, लेकिन जो सामने आया है वो घिनौना है। सभी की निगाहें प्रार्थना की ओर घूम गईं, लेकिन वह अब भी खामोश खड़ी थी। तभी गौतम आगे आया और तीखी आवाज में बोला, प्रार्थना, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अंश तो घटिया है ही, लेकिन तुम तो समझदार थी। अंश से रहा नहीं गया, उसने गुस्से में कहा, अबे ओ बकवास बंद कर, जो कहना है सीधा कह। और गौतम ने बम फोड़ा, प्रार्थना प्रेग्नेंट है और उसके पेट में अंश का बच्चा है। पूरा घर जैसे ठहर गया, सबके चेहरे सफेद पड़ गए। मां को तो चक्कर आने लगे। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कहता, अंश ने आगे बढ़कर गौतम की कॉलर पकड़ ली और दहाड़ते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये गंदगी फैलाने की? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी वसुंधरा ने बीच में आकर अंश को जोर से चांटा मारा और बोली, हम दूसरों को क्या कहें जब अपना ही खोटा सिक्का निकला। आज से हमारा कोई नाता नहीं प्रार्थना से। इतना कहकर वह चली गईं और गौतम जाते जाते धमकी दे गया, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। इस सारे बवाल के बीच कहानी दूसरी ओर मुड़ती है। मनोहर लाल जी के पास, जो कि नृत्य को भगवान मानते हैं, वह अनुपमा को देखकर कहते हैं, नृत्य का मतलब आनंद नहीं, ठहराव होता है, और जिसके अंदर ठहराव होता है वही इस कला को सही दिशा दे सकता है। फिर वह पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? अनुपमा नम्रता से जवाब देती है, अनुपमा। मनोहर लाल जी तुरंत कहते हैं, तो सबसे पहले तुम्हारी नृत्य परीक्षा लूंगा। अगर शास्त्रीय नृत्य नहीं आता तो किसी फिल्मी गाने पर भी डांस कर सकती हो, ताकि तुम्हारी कला और कमजोरी दोनों जान सकूं। अनुपमा घबरा जाती है और कहती है, मैं डांस सीखने नहीं आई हूँ। यह सुनकर मनोहर लाल जी थोड़ा नाराज होते हैं, फिर आई क्या करने हो? साबुन बेचने। अनुपमा हड़बड़ाकर जवाब देती है, नहीं, मैं तो खाना बनाने आई हूँ। सुनते ही मनोहर लाल जी कहते हैं, अच्छा अच्छा, तो तुम वो हो जो कल आने वाली थी लेकिन आई नहीं। मुझे भूख लगी थी और तुमने आने का वादा करके नहीं निभाया। लेकिन कोई बात नहीं, आज आ गई हो तो आज बना देना। 2 जनों का खाना बनाना, एक मेरे लिए और एक तुम्हारे लिए। हाँ, अगर तुम्हें कुछ मन हो खाने का तो बेहिचक बना लेना। फिर वो हल्के फुल्के अंदाज में कहते हैं, मैंने पूरी दुनिया घूमी है, सैंडविच, पिज्जा, बर्गर सब खाया है, पर शुद्ध शाकाहारी। और फिर आदेश देते हैं, अब 2 कप चाय बना दो, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। अनुपमा मुस्कुराते हुए चाय बनाकर लाती है। वह देखती है कि मनोहर लाल जी कप से खुद पीते हैं और प्लेट से उसे पीने देते हैं। अनुपमा मन ही मन सोचती है कि ऐसा नेक इंसान करोड़ों में एक होता है। अच्छा हुआ वह भारती की बात मानकर यहाँ आई। थोड़ी देर बाद वह उन्हें खाना परोसती है, लेकिन उससे पहले पूछती है, आपकी कोई दवाई तो नहीं है? मनोहर लाल जी झूठ बोलते हैं, नहीं नहीं, मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए। अनुपमा मुस्कुरा देती है और कहती है, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने दवाई का पर्चा लाना भूल गए हैं। यह बात अनुपमा को उसके बापूजी की याद दिला देती है, जो इसी तरह बहाने बनाते थे। मनोहर लाल जी मुस्कुराकर बात बदलते हैं, तुमने कभी नृत्य किया है? और यह सवाल अनुपमा को भीतर तक झकझोर देता है। उसकी आंखों में वह पुराना दृश्य कौंध जाता है,
जब कुछ बदमाशों ने उसे नाचने पर मजबूर किया था। वह दर्द आज भी उसे सताता है। वह कहना चाहती है कि नृत्य उसके लिए सिर्फ एक कला नहीं बल्कि एक जख्म बन चुका है। मनोहर लाल जी फिर कहते हैं, नृत्य शरीर और आत्मा दोनों के लिए जरूरी है। हमारे लिए नृत्य ही भगवान है, नृत्य ही साधना है। फिर वह खाना खाते हैं और कहते हैं, वाह क्या बात है, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। ऐसा लगता है भगवान ने तुम्हें मेरी सेवा के लिए ही भेजा है। इस तरह जहां एक ओर शाह परिवार में तूफान मचा हुआ था, वहीं दूसरी ओर अनुपमा एक नए संसार में प्रवेश कर रही थी, जहां उसे दर्द भुलाकर कुछ नया सीखना था, खुद को फिर से तराशना था और एक नई शुरुआत करनी थी। धन्यवाद कहने की भी अब कोई गुंजाइश नहीं बची थी, क्योंकि शाह हाउस में वसुंधरा कोठारी के तीखे वार और अंश पर लगे गंभीर आरोपों के बाद जो तूफान आया था, उसने पूरे परिवार की नींद हिला दी थी। गेट लगाकर जैसे ही वसुंधरा वहां से निकली, माँ गुस्से से कांपते हुए अंश के पास आई और चीखते हुए बोली, तूने ये क्या कर दिया अंश? एक बार भी शर्म नहीं आई? खुद की इज्जत नहीं तो हमारे बारे में ही सोच लेता, इस परिवार के बारे में सोच लेता। जिंदा रहकर भी जैसे मर गए हैं हम। बापूजी के सामने गुस्से में माँ कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि इन दोनों का कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी, न तुमने न किसी और ने। और ये अंश तो हमेशा कहता रहा कि दोस्ती है, दोस्ती है। कैसी दोस्ती थी ये? अंश निराश टूटे हुए स्वर में कहता है, बाबा मेरी बात तो सुनिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं वो अंश हूं जिसे मां ने संस्कार दिए हैं। सपने में भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। भाभी जोर जोर से रोने लगती हैं और ईशानी कटाक्ष करती है, अब तो तेरा झूठ सामने आ गया है अंश, अब भी बहाना बनाएगा। तू और प्रार्थना दोनों ने हमें क्यों नहीं बताया? क्यों किया ये सब? अंश एक बार फिर खुद को संभाल कर बोलता है, आप सब लोग मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? गौतम यहाँ सिर्फ प्रार्थना को और हमारे परिवार को बदनाम करने आया था। पहले भी वो ऐसी हरकतें कर चुका है, पर आप लोग उसकी बात पर यकीन कर रहे हैं और मेरी बात को कोई नहीं सुन रहा। इधर प्रार्थना का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसकी हालत देख माँ फिर तंज कसती है, अब क्यों रो रही है? तब नहीं सोचा जब ये सब कर रही थी, अब आंसू बहा रही है। लेकिन सुन ले, इस घर में तुझे अब कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली। अंश बार बार अपनी सफाई देता रहा, लेकिन उसकी बातों को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। किंजल, जिसे पूरी सच्चाई पता थी, चुपचाप खड़ी थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन सही समय का इंतजार कर रही थी। माँ कहती है, इस अबला नारी ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। जिसे सबने मासूम समझा, उसी ने सबसे बड़ा वार किया है। उसी समय एक अलग ही सीन अनुपमा के जीवन में चल रहा था। अनुपमा जब पंडित मनोहर लाल जी के घर से अपना काम खत्म करके निकल रही थी, तो पंडित जी उसे रोकते हैं, रुको बेटी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उन्होंने एक पारंपरिक नृत्य कला का आभूषण निकाला और अनुपमा की तरफ बढ़ाया। यह कोई आम वस्तु नहीं है, यह मैं सिर्फ उन्हें देता हूं जो वास्तव में इसके योग्य होते हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो, वे बोले। अनुपमा हाथ जोड़कर मना करती है, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन पंडित जी जोर देकर कहते हैं, लोग इसके लिए तरसते हैं और तुम मना कर रही हो। आखिरकार अनुपमा को वह तोहफा लेना ही पड़ता है, लेकिन उसका मन विचलित था। इधर शाह हाउस में हद पार हो चुकी थी। परिवार के तानों और आरोपों से थक चुकी प्रार्थना अचानक रोते रोते चीख उठती है, मेरे पेट में अंश का नहीं, गौतम का बच्चा है। यह सुनते ही बाकी सांस में थोड़ी राहत आती है, मानो किसी ने बोझ हटाया हो। माँ फौरन कहती है, तो ये बात तूने पहले क्यों नहीं कही? अब कह रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात छुपाने की? मैं अब तुझे इस घर में और नहीं रखूंगी। फिर माँ प्रार्थना का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर खींचने लगती है। लेकिन तभी अंश बीच में आ जाता है। उसकी आंखों में आग थी और आवाज में दृढ़ता, बा, आप ऐसा नहीं कर सकती। जब तक मैं इस घर में हूँ, प्रार्थना को कोई बाहर नहीं निकाल सकता।
वह इस घर में रहेगी और यही मेरा अंतिम निर्णय है। सब लोग स्तब्ध थे, घर में जैसे सन्नाटा छा गया। अंश का यह बयान न सिर्फ साहसिक था बल्कि अपने अंदर बहुत कुछ कहता था। एक ओर जहां पूरी दुनिया उसे दोषी मान रही थी, वहीं उसने अपने आत्मसम्मान और अपने सच्चे प्रेम की रक्षा का निर्णय ले लिया था। अनुपमा, जो पंडित जी के घर से बाहर निकल रही थी, इस वक्त को बहुत अच्छे से महसूस कर रही थी। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। नृत्य की वह धरोहर जो उसे मिली थी, वह अब उसके अतीत की पीड़ा को कुरेद रही थी। उसके भीतर वह दर्द फिर से जाग रहा था जब लोगों ने उसे मजबूर किया था डांस करने के लिए और अपमानित किया था। उधर शाह हाउस में परिवार के बीच अब प्रार्थना के भविष्य को लेकर नया द्वंद्व शुरू हो चुका था। आखिर अंश किस हद तक जाएगा प्रार्थना को बचाने के लिए? क्या किंजल सच बताएगी? क्या गौतम वाकई झूठ बोल रहा है या कुछ और राज छिपा है? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में सामने आएंगे। और इस तरह यह भावनाओं, झूठ, सच और रिश्तों के इम्तिहान से भरा एपिसोड खत्म होता है, एक ऐसे मोड़ पर जहां सब कुछ अधूरा है और हर कोई अपने अपने सत्य की लड़ाई लड़ रहा है।